हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे से रहिए, और अच्छे से रहना ही चाहिए, और अच्छी यादों के साथ जिए बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैक्यूल्स तक देख लिया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट जो कि हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल से पढ़ेंगे। तो काम की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से पढ़ते हैं। और अगर आपको ये जो लेक्चर है अगर पसंद आया हो इस कोचिंग में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ज़ोर शोर नहीं है करने के या शेयर करने का। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं, काम की बात करते हैं। और इसी तरह से अगर आपको आगे का जो वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो चलते हैं, काम की बात करते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो इसके बारे में लिखते हैं और समझते हैं क्या है। तो द सेल विच, जो सेल होगा उसमें जो कि लैक ऑफ ट्रू, जो कि कमी किसका, जो कि ट्रू यानी जो रियल बोल दे, या रियल जो न्यूक्लियस होता है उसका कमी हो, मीन्स सर्कुलर डीएनए लाइज करता है वो नेकेड इन द साइटोप्लाज्म में। उसको हम लोग घुमा सुमा कर बोल सकते जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। तो एक बार और बता दूं, जो कि तो लिखा हुआ है द सेल, जो कि वो सेल जिसमें लैक यानी कमी हो, यानी सीधे बोल सकते द सेल विच हैज नो न्यूक्लियस, या थोड़ा अगर अच्छे यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो जैसे द सेल विच हैज लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस मीन्स सर्कुलर डीएनए लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक। तो आप सीधे भी जैसे यहाँ ध्यान रखिए, न्यूक्लियस नहीं होगा, और जो कि होगा डीएनए यानी न्यूक्लियस वाले, लेकिन जो कि लिखा हुआ मीन्स सर्कुलर डीएनए, जो कि नेकेड आइज यानी नेकेड यानी खुले में होगा, उसका कोई प्रोटेक्शन है कुछ नहीं, तो उसमें साइटोप्लाज्म में सीधे पड़ा होगा, वो इधर से उधर भी जा सकता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जैसे डायग्राम से हम समझ ही लेते हैं, जो कि ये हमारा एकदम इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था जो अपना न्यूक्लियस था ह्यूमन का उसमें। तो इस तरह से ये हो जाएगा सर्कुलर डीएनए, इस तरह से जो साइटोप्लाज्म हो गया इसमें फ्लूइड भरा होगा, ये हो गया। तो यही जो कि सर्कुलर डीएनए हो जाएगी, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो यूकैरियोटिक सेल, और इसमें लिख लेंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल में द सेल विच हैज ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा यानी जो रियल में होगा, जैसे हम लोग में था जो ह्यूमन्स या एनिमल में देखे थे, तो विच है जो कि ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय, किससे घिरा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। और इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में इस तरह से होगा, और ये इस तरह से जो कि इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये फ्लूइड होगा भरा हुआ है सभी में, ये फ्लूइड हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया जो कि यूकैरियोटिक सेल में। जिस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हो, जो कि प्रोकैरियोटिक जो कि इसमें नेकेड यानी नेकेड सर्कुलर डीएनए होगा, इसमें जो कि ट्रू न्यूक्लियस होगा।
और आगे हम लोग अब डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं। ये टर्म सब है बच्चों, आप लोग को याद रखना है, जो कि आगे जब जाएंगे या आगे जो चैप्टर आएगी उस समय काम आ सकती है। ये कहीं ना कहीं काम तो आती है, तभी तो हम लोग को पढ़ना या पढ़ाया जाता है। तो चलते अब आगे देखते हैं, जो कि अब हम लोग डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं डिफ्यूजन। ये तो आप पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगी, मैं जानता हूँ, और अभी जानते हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ, जो कि किसका मिक्सिंग होगा, जो कि डिफरेंट different substances due to the random motion के कारण, due to the random motion of their component atoms, molecules and ions। तो डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन यह एक प्रोसेस है जो कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो मिक्सिंग यानी मिलाता है, जो अलग अलग सब्सटेंस होता है उसको रैंडम यानी अचानक से घुस जाएगा और मिल जाएगा, उसको हम लोग जो कि मोशन ऑफ देयर कंपोनेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सभी को, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। और ये हो गया डिफ्यूजन, जो कि रैंडम मिलाता है, मिक्सिंग करता है। और नेक्स्ट हम लोग जो कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में लिखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में जो कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस होगा जो कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल membrane is called ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस का जो कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर का डिफ्यूजन होगा किसके, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। और जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगला देखते हैं, ये हो गया ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो कि किसके, बिटवीन सेल और वाटर, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड देयर कंपोनेंट के बीच में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा किसके बीच में, जो कि सेल और कंपोनेंट के। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, जो कि किस तरह का, जो कि हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो कि देयर इज, यहाँ पे जो कि देयर इज हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है आउटसाइड। तो हाइपोटोनिक में देयर इज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल के बाद, जो कि हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर का। तो सो सेल बाहर अगर हाई कंसंट्रेशन होता है तो सेल वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सो सेल गेन्स यानी उधर से लेता है। जैसे आप सपोज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका सेल हो गया और ये जो बार हो गया, तो मान सकते ये सेल हो गया, तो ये आप ही, और यहाँ पे आपका जो कि दूध मक्खन रखा, मिठाई रखा हुआ, तो आपको मन करेगा और खाएंगे,
उसी तरह से सेल है तो ये गेन करता है जो कि बाहर अगर नज़दीक में सटा हुआ है तो इसे लिखा हुआ है जो सेल है, सो सेल गेन्स वाटर फ्रॉम दी सॉल्यूशन से। और नेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि सेकेंड देखेंगे अब, जो कि सेकेंड हो जाएगी हमारी सेकेंड क्या, तो सेकेंड जो कि यह हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, और आगे देखें जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में लिखेंगे जो कि देयर इज लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो कि वाटर का लोअर कंसंट्रेशन होगा आउटसाइड यानी बाहर, तो दिस सेल आउटसाइड दिस सेल। तो नेक्स्ट जो सेल होगा वो लॉस करेगा, यानी आगे हम लोग अभी बात करते हैं इसका। तो सेल लॉसेस वाटर इनटू द सॉल्यूशन। तो आप सपोज कर सकते हो जैसे ये सेल हो गया और यहाँ पे जैसे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब वाटर का बाहर में कंसंट्रेशन हाई होगा, तब ये अगर अंदर बाहर हाई है तो ये अंदर जाएगा ही, और जब ये जो अंदर हो गया तो लिखा है जो देयर इज अ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड, जो कि अगर बाहर में जो वाटर का कंसंट्रेशन लॉस होगा तो ये यहाँ लो है तो ये अंदर से बाहर जाएगा। तो ये जब ये ऊपर आएगा तो ये इधर से बाहर तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये बाहर से अंदर आएगा, और जब लो प्रेशर बाहर पड़ेगा तो ये अंदर से बाहर जाएगा। तो ये इसका जो कि आदान प्रदान जो कुछ मटेरियल होता है उसका, तो यही था जो कि ये ऊपर वाला जो कि ये हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और नीचे वाला जो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये था जो कि डिफरेंस हो गया हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और एक और जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो नेक्स्ट जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट लिखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक में लिखेंगे जो कि ये थर्ड हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं जो कि देयर इज नो मूवमेंट, जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता है बिटवीन सेल एंड सॉल्यूशन के बीच में, ड्यू टू इक्वल, जो कि इक्वल कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन के कारण। तो उन्हें बताया था जैसे ये सेल हो गया, अगर यहाँ पे जो कि बाहर अगर जो कि बाहर का सोल्यूशन अगर वाटर हाई होगा तो ये अंदर जाएगा, और जबकि लो होगा तो ये बाहर जाएगा, और जो कि ये दोनों अगर इक्वल होगा, यानी ये दोनों अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ वाटर और